कुछ तेज कदम राही। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। एब्सोल्युटली यस, यस एंड यस। ये लफ्ज़ हैं लफ्ज़ों के बादशाह, शायरों के शायर गुलजार साहब के। And we are bringing from World Star Entertainment. It's an Atiq Sheikh presentation, Ijazat. So we'll find out from Atiq ji what is Ijazat, what is going to happen, what is the fun, मतलब मस्ती क्या होने वाला है, मतलब digging deep into Gulzar ji's journey. Welcome to our show on Money TV International, Atiq ji. पहले आप बताइए कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच शरद भाई, एंड थैंक यू वेरी मच रागिनी टू डूइंग our show for Mana TV. Gulzar Saab Ijazat is coming 16th of July. Is one of the best show. Is a farewell show. So you can see again maybe in the future. I'm not sure. But ये शो बहुत ज़बरदस्त है. इससे पहले ही मैंने 2019 में शो किया था. उससे सिमिलर ही शो है. इजाज़त उनकी कोई किताब या वो कुछ नहीं है. इजाज़त एक मेरा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर उन्होंने पूरा ये शो पूरा वो किया हुआ है कॉन्सेप्ट. तो उनकी जर्नी जैसे स्टार्ट होती है पाकिस्तान से, किस तरह से वो बॉम्बे आए, हाउ ही स्टार्टेड हिज जर्नी, हाउ ही एडेड अप विद द फर्स्ट मूवी. सो जैसा जैसा वो आगे आगे जाते रहते हैं अपनी शायरी के साथ, और उनके साथ जो उनकी होस्ट है रक्षंदा खान, वो क्वेश्चन आंसर उनसे पूछते रहेगी. और वो जैसा जैसा गाने लिखे हैं, फर्स्ट गाना जिस तरह से आया उसी तरह से एलईडी पे गाने चलेंगे, और जो बॉम्बे से सिंगर आए वो अपने गाने उसके अंदर गाएंगे और उनको बताएंगे. इस तरह से पूरा सब कॉन्सेप्ट चलने वाला है, और बीच बीच में वो अपनी खुद की शायरी भी करने वाले हैं. सो ही इज़ वन ऑफ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू सी गुलजार साहब. थोड़े से खास बातें, मतलब क्या यूनिक हो सकता है उस दिन, मतलब कैसे गुलजार जी सबके दिल को छुएंगे? अब यूनिक का तो भाई है, यूनिक शो ही यूनिक है. अब गुलजार जी जब स्टेज पर आएंगे, जब आके कम से कम 2.5 आवर का पूरा सेगमेंट है, उसमें 2.5 आवर के सेगमेंट के अंदर वो पब्लिक के साथ रूबरू हो गए, बात करेंगे. अब लेकिन लास्ट मिनट पे वो अपनी तरफ से और क्या नया लाएंगे वो नहीं मालूम, क्योंकि एक बेसिक उन्होंने सरप्राइज डेफिनेटली एलिमेंट है, सरप्राइज एलिमेंट है. उन्होंने मुझे एक बेसिक चीज़ बता दी कि इस तरह से मैं शो का फ्लो चाहता हूँ, इस तरह से पूरा मेरा बैक ये होना चाहिए, एलईडी पे इस तरह के सॉन्ग चलना चाहिए, वो चलना चाहिए. तो एक बेसिक हम लोग को है, लेकिन फिर भी लास्ट मिनट पे वो अपनी तरफ से कुछ चेंजेस करेंगे. और ज़्यादा ये टाइम पे उनकी बहुत सी शायरियाँ हैं जो उन्होंने पैंडमिक में लिखी है, वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, और वो उनके साथ पब्लिक के साथ अपना शेयर करना चाहते हैं. पैंडमिक के अंदर किस तरह से उनका 2-2.5 साल का वक्फा पैंडमिक में किस तरह से गुजरा है वो भी, और लोगों का किस तरह से गुजरा है वो भी, उनकी भी ओपिनियन लेना चाहते हैं. तो इस तरह से पूरा वो रहेगा. और फिर तो यार इस लेजेंड के बारे में हम जितना भी बोलेंगे उतना कम है. जस्ट आई एम रियली ग्लैड आई एम ब्रिंगिंग हियर. सो इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगा, मैं ये दुआ करता हूँ. इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ आप लोगों को. एब्सोल्युटली. आप लोगों ने गुलजार साहब के गाने तो खुद सुने ही होंगे, एक से एक गाने हैं. उनकी सोच और उनकी जो गायकी है आप लोग सब जानते हैं. और ये जो पूरा शो है ये उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया है, तो आप जानते होंगे बेहतर कि ये और किस लेवल पे जा सकता है. सो अतीक भाई, आपने बताया कि सरप्राइज एलिमेंट्स होंगे. आउट ऑफ माय पर्सनल इंटरेस्ट एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो शो में वो क्या इम्प्रॉम्प्टू वहीं का वहीं कुछ कविता लिखेंगे कि नहीं? हो सकता है शायद पब्लिक को देख के शायद कविता लिख भी दे, वो ज़रूर है, क्योंकि वो जब बैठते हैं बात करते हैं तो कहीं और दूसरी सोच में तो रहते ही है. वो लास्ट टाइम पे भी आए थे तो उन्होंने मेरे साथ, उन्होंने जब ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने साथ में बहुत कुछ लिखा था. तो अभी भी यहाँ पे आने वाले, मेरे साथ रहने वाले, ट्रैवल करेंगे, और हो सकता है शायद उसी बैठे बैठे वो कुछ लिख भी दे, या पब्लिक की सोच पे, क्योंकि ही इज़ अ जीनियस मैन, so definitely he can do वो तो something. लफ्ज़ों का जादू करते रहते हैं और बहुत करेंगे उस दिन. सो अतीक भाई, मुझे पता है कि आप गुलजार जी के कितने बड़े फ़ैन हो. उनके मतलब अब तक तो हम उनके शो के बारे में बात कर रहे थे, उनके लफ्ज़ों के बारे में बात कर रहे थे.
उनके बारे में कुछ खास बात बताइए। गुलजार साहब के बारे में क्या बोलूँ, ही इज़ अ ऑस्कर विनर राइटर और बहुत ज़्यादा उन्होंने अवार्ड लिया है, नेशनल अवार्ड से सम्मानित है, बहुत ज़्यादा है। तो जो और इस एज के अंदर आके हम जैसे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, बहुत बड़े ऑनर की बात है। तो और इसके बाद भी लोगों को आई होप वो एंटरटेन करते रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो वक्त और ये जो मौका हम लोगों को मिला है, सो यू डोंट हैव टू मिस दैट चांस, सो प्लीज़ कम एंड सी हाउ ही डज ओवर देयर, किस तरह से उनका शो चलता है। क्योंकि आप जब उनके साथ इंटरेक्शन करते हो तो एक मेमोराइज हो जाता, मतलब लोग किसी और ही जोन में चले जाते हैं। मैं खुद भी इतना बड़ा फ़ैन हूँ उनका कि मैं उनके हर शो में अटेंड करता हूँ, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में हुआ, कहीं और स्टेट में होता, आई ट्रैवल विथ हिम एंड आई जस्ट सिट डाउन एंड वॉच। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ वाले वो शो देखे पूरी तरह से आके और उनको इन्जॉय करें। बहुत खूब अतीक भाई। तो मतलब उस दिन गाना वाना कुछ होगा, मतलब कोई म्यूजिशियंस आ रहे हैं, मतलब उनके गाने कोई गा रहे हैं क्या? या डेफिनेटली बॉम्बे से 3 फेमस सिंगर आने वाले हैं, मतलब लोकल लेवल पे फेमस सिंगर है। लास्ट टाइम भी उनके साथ वो ट्रैवल कर चुके हैं। एक लेडी सिंगर है, 2 जेंट्स सिंगर है। जैसे जैसा सेगमेंट आगे बढ़ेगा, उनका जो गाने का जो फर्स्ट गाना उन्होंने कौन सा गाए थे, करने के बाद एलईडी स्क्रीन चलेगा और फिर बाद में कैरियोकी के अंदर म्यूज़िक चलेगा और उसके अंदर पूरे सिंगर गाना गाएंगे उनके। तो वो लाइव चलने वाला है, वो 2.5 घंटे तक उसी तरह का एंटरटेनमेंट होते रहने। स्प्लेंडेड स्प्लेंडेड। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और हमारे माना टीवी इंटरनेशनल ऑडियंस को आप ही इनवाइट। माना टीवी को इन्वाइट करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी फेमस है माना टीवी इंटरनेशनल। मैं आप लोगों को सबको अपनी तरफ से इनविटेशन देता हूं कि प्लीज़ कम। गुलजार साहब इजाज़त 16 जुलाई, और इन्जॉय कीजिए आके। और मुझे आप लोगों का सबका सपोर्ट चाहिए। और डेफिनेटली मैं इतना आप लोगों से वादा करता हूं कि जो भी ये शो देखने के लिए आएगा वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, ये मैं बता सकता हूं। बस ही इज़ अ लेजेंड, डेफिनेटली डोंट मिस द चांस, प्लीज़ कम 16 जुलाई। गुलजार साहब इजाज़त। Friends, wonderful words by Atik ji. I'm all set, already excited for the quintessential Gulzar ji, and it is a wonderful takeaway for a very low price, $39. ऐसा शाम और ऐसा समा $39 में और कहीं भी नहीं मिलेगा. So stay tuned for Gulzar on July 16th. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से अमेरिका बुला लिया, आवाज दे ली हमें। अब इस इनविटेशन का भी शुक्रिया, दावत का। हालात तो पहले जैसे नहीं हैं, थोड़े बहुत कुछ बदल गया है, कुछ मैं भी बदल गया हूँ, उम्र हो गई है और नजर आती है चेहरे के ऊपर, और कुछ आबो हवा भी बदल गई है। तो लेकिन आदतें नहीं बदलती। मैं शायरी वैसे ही करता हूँ और शायरी वैसे ही सुनाता रहता हूँ लोगों को। आपको शायरी अपनी सुनाने के लिए आ रहा हूँ, अपनी नज़में सुनाने के लिए, कुछ पुरानी कुछ नई, क्योंकि कुछ दोस्त यार लोग भी पुराने भी होंगे, कुछ नए भी होंगे, उसमें शामिल होंगे, उनके सामने नज़में पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से अमेरिका बुला लिया, आवाज दे ली हमें। तो सबसे गुजारिश इतनी है कि थोड़ी सी उस एहतियात में आप भी थोड़ी सी आदतें कुछ बदल गई होंगी, कुछ बदल लीजिएगा। आदाब कह लेंगे, नमस्ते कह लेंगे, गले शायद ना मिलें, लेकिन बचिए वैसे ही मुझसे जैसे आप एपिडेमिक से बचते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो गई है कुछ ऐसी एहतियात, तो थोड़ा सा वो ख्याल कीजिएगा बस। और उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़में पसंद आएं, या कुछ पहले की शायरी और अब की शायरी देखिए, इन दिनों में जो कुछ गुजरा है उस पर भी लिखा है। और हमारे साथ रक्षंदा जी होंगी। आप जानते हैं रक्षंदा जी उर्दू लिटरेचर से कितनी अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो कुछ मुश्किल से सवाल पूछती रहती हैं और मैं कुछ आसान से जवाब देने की कोशिश करता रहूँगा। अजय जैन होंगे हमारे साथ, वो और कुछ अच्छे गायक दोस्त जिन्हें आपने सुना है पहले भी, खूबसूरत आवाजें हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ वो भी होंगे आपके सामने। तो चलिए मिल मिला के, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से इनवाइट किया मुझे अमेरिका के लिए।
थैंक यू।